स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना कंप्यूटर का क्लास 5 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है बाइनरी कोड। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा बाइनरी अंक प्रणाली के बारे में, जिसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, केवल दो अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। यही संख्या प्रणाली हमारे कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। तो आइए इसके बारे में आज इस लेसन के माध्यम से विस्तार में जानेंगे। आप जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को संभाल कर रखता है तथा जटिल से जटिल गणनाएं तुरंत हल कर सकता है। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि यह केवल दो विद्युतीय दशाओं पर निर्भर होता है, ऑन तथा ऑफ पर। किस पर निर्भर होता है? दो विद्युतीय दशाओं पर, दो इलेक्ट्रिक स्टेट्स पर, यानी ऑन और ऑफ पर, या इसे कह सकते हैं 0 तथा 1। कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त डाटा किसी भी प्रकार का शब्द या अंक हो सकता है, लेकिन किसी कंप्यूटर में डाटा एवं सूचनाएं केवल दो अंकों 0 तथा 1 का प्रयोग करके ही स्टोर होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बाइनरी सिस्टम। जो 0 और 1 पर प्रयोग करके स्टोर होती हैं उसे ही क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम। हम अपनी दैनिक गणनाओं में दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, कुल 10 अंक। बाइनरी संख्या प्रणाली। कंप्यूटर एक द्विआधारी संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है, जिसे हम बाइनरी संख्या प्रणाली कहते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल दो चिन्ह 0 तथा 1 का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी। क्योंकि अंग्रेजी में बाई का अर्थ होता है दो, इसीलिए इसे क्या कहा गया प्यारे बच्चों? बाइनरी। क्योंकि बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल दो चिन्हों का उपयोग होता है, इसीलिए इस संख्या का प्रणाली का आधार 2 है। इस संख्या का प्रत्येक अंक बाइनरी अंक कहलाता है। यद्यपि बाइनरी संख्या प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए दशमलव संख्या प्रणाली की तुलना में अधिक अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कि नीचे तालिका में दिखाया गया है। बाइनरी में यदि प्यारे बच्चों दशमलव में 0 लिखा है तो ये आप देख सकते हैं, इसकी तुलना में 0 0 0 हम लिखेंगे। 1 लिखा है तो 0 1, 2 लिखेंगे तो बाइनरी में 1 1 0 1 0 लिखते हैं, और 3 लिखेंगे दशमलव में तो 0 0 1 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 5 6 7 और 8 9 को दिखाया गया है। बाइनरी प्रणाली में संख्या को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है, जैसे 0 1 1 0 इस प्रकार से पढ़ा जाता है, 0 1 1 1। अतः 10 को 1 0 एवं 1 0 1 को 1 0 1 पढ़ा जाएगा, जैसे 1 0 0 1। 9 को क्या पढ़ा जाएगा? 1 0 0 1। इसी प्रकार से 8 को 1 0 0 0 पढ़ा जाएगा बाइनरी अंक प्रणाली में। आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर में बाइनरी कोड। कंप्यूटर प्रणाली में 0 का अर्थ ऑफ और 1 का अर्थ ऑन होता है। किसी डाटा को 0 एवं 1 में बदलना बाइनरी रूपांतरण तथा उसका परिणाम बाइनरी कोड कहलाता है। क्या कि जब किसी डाटा को हम 0 और 1 में बदलते हैं, यानी कंप्यूटरी भाषा में बदलते हैं, तो प्यारे बच्चों उसका परिणाम क्या कहलाता है? बाइनरी कोड। और उसको बदलना बाइनरी रूपांतरण कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बाइनरी कोड में लिखा जाता है। इसके लिए प्रत्येक अक्षर के लिए एक बाइनरी संख्या निर्धारित होती है। अब तक बहुत से कोड बनाकर उनका प्रयोग हो चुका है। वर्तमान में अधिकतर कंप्यूटर 7 बिट्स का ASCII नामक एक कोड इस्तेमाल करते हैं, जिसे ASCII पुकारा जाता है। ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आगे दी गई तालिका में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों तथा कुछ अन्य चिन्हों के ASCII का बाइनरी कोड दर्शाए गए हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये ASCII तालिका, इसमें संख्याएं दी गई हैं और कुछ क्षेत्र दिए गए हैं।
तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ कुछ संख्या बाइनरी कोड में और उनके परिवर्तन यानी हमारे वर्णमाला के अक्षरों, अंकों तथा विराम चिन्हों के कुछ अन्य चिन्हों के रूप में बाइनरी कोड दर्शाए गए हैं। इन्हें आप प्यारे बच्चों पढ़ेंगे और याद करेंगे। जैसे बाइनरी कोड में प्यारे बच्चों 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 1000। H को भी क्या लिख सकते हैं हम 10100। इसी प्रकार से यहां हम O को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों बाइनरी कोड में 1111। तो ये इसी तरह से प्यारे बच्चों पूरी अंक तालिका दी गई है, इसको आप बार बार लिखकर याद करने का प्रयास करेंगे। अब इस तालिका को पढ़ना एवं चिन्हों को संख्याओं में परिवर्तन करना आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसमें कैसे अंकों को हम परिवर्तित करते हैं और कैसे हम चिन्हों को पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों बिट तथा बाइट के बारे में। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई एक बिट कहलाती है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप होता है। यह डाटा की एक इकाई है जो 0 या 1 की दिशा में भी हो सकती है। 4 बिट्स का एक समूह एक निबल कहलाता है। क्या कहलाता है 4 बिट का एक समूह एक निबल कहलाता है तथा 8 बिट्स का एक समूह एक बाइट कहलाता है। ये 4 बिट का ये तो होते हैं प्यारे बच्चों 2 बिट और 4 बिट का एक समूह निबल कहलाता है और 8 बिट का एक समूह एक बाइट कहलाता है। वास्तव में बाइनरी प्रणाली में इस प्रकार के कई समूह बन सकते हैं। 20 अर्थात 1 से 28 अर्थात 256 बाइट्स संभव है और ये 256 कैरेक्टर्स को वर्णित कर सकते हैं। ये 256 बाइट्स अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों जो कि 0 से 9 तक के अंकों, विराम चिन्हों, नगद चिन्हों तथा कुछ विशेष चिन्हों को वर्णित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। 256 बाइट्स विभिन्न बाइनरी संख्याओं द्वारा वर्णित होते हैं। 0000000 से लेकर 111111 तक। एक कंप्यूटर शब्द बिट्स का एक समूह होता है। कंप्यूटर शब्द क्या होता है बिट्स का समूह। एक कंप्यूटर शब्द की लंबाई 8 बिट्स हो सकती है तथा यह 16, 32 अथवा 64 बिट हो सकती है। शब्द की लंबाई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को निर्धारित करती है। क्या करती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को निर्धारित। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों डाटा की इकाइयां। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो यहां विस्तार से दी गई हैं। एक बाइट होता है प्यारे बच्चों एक कैरेक्टर के बराबर। एक किलोबाइट यानी केबी होता है हमारा 1024 बाइट के बराबर और 1024 कैरेक्टर्स के बराबर। इसी तरह से एक मेगाबाइट जिसे हम एमबी बोलते हैं, जैसे आप आम भाषा में भी वर्ड यूज करते होंगे कि ये मूवी कितने एमबी की है या ये फोटो कितने एमबी का है, इसका साइज क्या है एमबी। तो ये वही वाला एमबी होता है। तो इसमें ये होता है प्यारे बच्चों एक एमबी बराबर 1024 किलोबाइट और ये 1,48,576 कैरेक्टर्स के बराबर। इसी तरह से जीबी, जैसे हम देखते हैं कि ये मूवी कितने जीबी की है तो ये वही वाला जीबी होता है प्यारे बच्चों। इसमें 1024 मेगाबाइट्स यानी 1024 मेगाबाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं एक जीबी गीगाबाइट। इसी तरह से होता है एक टेराबाइट। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों 1024 गीगाबाइट के बराबर, यानी जो 1024 जीबी होगा उन सबको जो मिलाकर क्या बनता है प्यारे बच्चों एक टेराबाइट यानी 1 टीबी बनता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों उदाहरण से एक बिट कैब 8 बिट का कंप्यूटर, किलोबाइट 1024, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट और टेराबाइट 1024 गीगाबाइट यानी जीबी। तो इस प्रकार से उदाहरण से समझाया गया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है।
आई होप कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।